हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपरेटिव सेंटेंस का। दोस्तों, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस का डिस्कस करेंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्लास 10th और 12th वालों के लिए परीक्षा नज़दीक आ रही है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये परीक्षा में अधिकतर सेंटेंस इसके आते हैं। तो दोस्तों, इसको अंत तक आपको देखना है और समझना है कि इंपरेटिव के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं और समझते हैं। देखिए, हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सीरीज लेकर आए हैं। इसमें आप सभी के लिए डे 27 यानी हम 27वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का। इसमें हमने 26 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी को सिखाया है। और ये आज हमारा 27वां वीडियोज है, यानी हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट में इससे पहले हमने असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को और सिंपल सेंटेंस को डबल तरीके से इनको समझाया है। अब हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कराएंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा डे 27 इंपरेटिव सेंटेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। अब देखिए, यहाँ पर क्या क्या चेंज होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जो सेड टू दिया होता है, सेड टू, सेड या फिर सेज, ये सब अगर दिया हो वाक्य में तो उसको किस प्रकार चेंज करना है। तो उसको देखिए किस किस में चेंज करते हैं। ऑर्डर्ड, किसमें? ऑर्डर में, एडवाइज में, रिक्वेस्टेड में, कमांड, ईटीसी, ये शब्द होते हैं। यानी ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा देना, एडवाइज मीन्स सलाह देना या सजेशन सुझाव देना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना या कमांड मीन्स होता है मांग करना। इन चारों शब्दों में इस प्रकार यूज होता है। सेड टू को चेंज करते हैं। अब यहाँ पर किसी ने आदेश दिया हो तो ऑर्डर लगाना है, किसी ने सलाह दी हो तो एडवाइस को लगाना होगा, और किसी ने प्रार्थना की हो तो रिक्वेस्ट को लगाना होगा, किसी ने मांग की हो तो कमांड को लगाना होगा। दोस्तों, सेड टू को इन सभी वर्डों में चेंज किया जाता है। देखिए, सेंटेंस के अनुसार चेंज करते हैं, जहां पर जिस चीज की जरूरत हो वहां पर वो शब्द यूज करते हैं। अब देखिए, बात होती है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें क्या लगाना होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू का। अब देखिए, आगे समझते हैं। अब सेंटेंस एग्जाम्पल दिया है, उसके हिसाब से समझेंगे कि कौन से शब्द में, कौन से सेंटेंस में कौन सा शब्द यूज होगा। तो उसको समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में, सरल भाषा में समझेंगे, क्योंकि ये क्लास 10th और 12th वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा आप सभी के लिए नजदीक आ रही है। देखिए, समझते हैं। ये हमारा 4 नंबर का टॉपिक है। किसका? 4 नंबर का टॉपिक है। पैसिव भी 4 नंबर के। पैसिव का वीडियो हमने पहले ही करा चुका है, उसका लिंक आपको अभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको जाकर देख लेना। अब देखिए, समझते हैं सेंटेंस के आधार पर, एग्जाम्पल पे समझते हैं कि कौन सा शब्द का यूज कौन से सेंटेंस में होगा। देखिए, यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया है, टीचर सेड टू राम, टीचर सेड टू राम गो आउट। टीचर ने राम से कहा गो आउट, चले जाओ, यानी बाहर जाओ। इसका मतलब होता है, गो आउट का मतलब होता है बाहर जाओ। तो यहां पर क्या किया है? बाहर जाने का मतलब क्या है? उसने क्या दिया है? आदेश दिया है। क्या दिया है? आदेश दिया है, उसने आज्ञा दी है। तो जब आज्ञा दी है उसने, तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑर्डर। किसका प्रयोग करेंगे? ऑर्डर का उपयोग करेंगे। कहां पर? रिपोर्टिंग वर्ब में। ये हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच में बात कह दी उसने कि गो आउट, चले जाओ या बाहर जाओ। तो यहां पर क्या है? सेड टू को हटाकर हमें ऑर्डर का प्रयोग करना है और बाकी टू से वाक्य को जोड़ देना है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो यहां पर हम बनाएंगे टीचर, यहां पर सेड टू की जगह पर क्या लगा देंगे? ऑर्डर। टीचर ऑर्डर्ड, टीचर ने क्या दिया? आदेश दिया। किसके लिए? राम। राम के लिए क्या दिया? आदेश दिया। अब इसको क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें टू लगा देना है। टू गो आउट, बाहर जाने का। देखिए, वाक्य बिल्कुल 2 सेकंड में बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने आप सभी के लिए समझाया है, इसलिए इसमें देर लगी, नहीं तो आप 2 सेकंड में या 3 सेकंड में बिल्कुल आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस का। देखिए, सिर्फ इसमें भाव समझना है, हमें समझ लेना है कि टीचर सेड द राम, टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा गो आउट, बाहर जाओ। तो यहां पर हमने आराम से बना दिया है, यानी बाहर जाने की बात हुई तो उसने आदेश दिया है। तो टीचर ऑर्डर्ड राम, टीचर ने राम को आदेश दिया टू गो आउट, बाहर जाने का। यहां पर जाने का ने का बात कर रहा है टू, तो यहां पर टू कंजक्शन से जोड़ देंगे। इंपरेटिव कोई भी हो, कंजक्शन टू ही उसमें लगाते हैं। अब देखिए, अगला एग्जांपल समझते हैं। ये हमने ऑर्डर वाला समझ लिया, अब समझते हैं अगला एग्जांपल। देखिए, इसमें दिया है द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, यानी चिकित्सक ने किससे कहा? मरीज से कहा, रोगी से कहा। यानी डॉक्टर ने रोगी से कहा गिव अप स्मोकिंग। इसका मतलब होता है धूम्रपान को छोड़ दो, यानी नशा छोड़ दो, धूम्रपान छोड़ दो। गिव अप स्मोकिंग, नशा छोड़ दो या धूम्रपान छोड़ दो। तो देखिए, इसमें छोड़ने की बात हुई है, तो इसमें क्या है? सलाह दी गई है। इसमें क्या दी गई है? सलाह।
इसमें क्या दिया गया है, इसमें सलाह दी, इस वाक्य में सलाह दी गई है। आपको पढ़ने के बाद समझ लेना है कि इस वाक्य में क्या बोल रहा है वो। तो यहां पर क्या दी गई है, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा है कि गिव अप स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग को छोड़ दो, धूम्रपान को छोड़ दो। तो वहां पर सलाह दी गई है। जब सलाह की बात होगी तो सलाह की बात होती है तो उसमें एडवाइस का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, एडवाइस का प्रयोग होगा। तो यहां पर देखिए सेंटेंस को बनाते हैं, यहां पर लगाएंगे द डॉक्टर सेड टू की जगह क्या लगा देंगे, एडवाइज्ड। डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने सलाह दी किसके लिए, पेशेंट के लिए। किसके लिए सलाह दी, पेशेंट के लिए सलाह दी, पेशेंट को सलाह दे दी। अब देखिए बात कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमें क्या लगाना है, टू लगाना है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगा दिया, उसके बाद सेंटेंस को जोड़ देंगे, टू गिव अप स्मोकिंग। बात को जैसे का तैसा बिल्कुल लिख देना टू से जोड़कर। अब यहां पर बात का भाव बन गया, डॉक्टर ने सलाह दी पेशेंट के लिए टू गिव अप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़ने के लिए। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से बन गया, केवल हमें सेड टू को चेंज करना है, एडवाइज, ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, इन सभी में शब्दों में चेंज करना है, लेकिन उसका सेंस समझकर, उसका भाव समझकर, उसका हिंदी अर्थ समझकर ही इसका प्रयोग करना है शब्दों का। तो देखिए हमने यहाँ पर सलाह की बात हुई तो यहाँ पर हमने एडवाइस लगा दिया, और यहाँ पर आदेश की बात हुई तो ऑर्डर को लगा दिया। अब देखिए अगला एग्जांपल समझते हैं। देखिए तीसरा एग्जांपल इसमें दिया है, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने अपने मित्र से कहा, प्लीज सिट डाउन, कृपया नीचे बैठ जाइए, कृपया नीचे बैठ जाइए। तो देखिए कृपया नीचे बैठने के लिए उसने कहा है, तो उसने रिक्वेस्ट की है। क्या किया है उसने, क्या किया यहाँ पर प्रार्थना की है। क्या किया है उसने, प्रार्थना की है उससे कि नीचे बैठ जाइए। देखिए अब एक बात आप और समझ लीजिए, वैसे भी जहां पर भी वाक्य में क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, तो आपको सोचना और समझना नहीं है। जहां पर वाक्य में प्लीज दिया हो तो वहां पर आपको रिक्वेस्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, रिक्वेस्ट। तुरंत रिक्वेस्टेड से वाक्य को जोड़ देना है जहां पर वाक्य में प्लीज दिया हो। वैसे तो आपको प्लीज की जगह कुछ और भी दिया हो सकता कि सर सिट डाउन, सर बैठ जाइए, तो ऐसे भी दे सकता था वो उसकी सर सिट डाउन। तो यहां पर आपको समझ लेना है कि यहां पर क्या, प्लीज अगर दिया हो तो रिक्वेस्टेड तुरंत ठोक देना है, और अगर अन्य कोई शब्द दिया हो तो वाक्य को पढ़कर उसका सेंस समझकर उसको लगाना है। तो देखिए दोस्तों इसको बनाते हैं वाक्य के लिए। कैसे, सेड टू की जगह क्या लगाना है, हमें रिक्वेस्टेड, क्योंकि इसमें प्लीज दिया है। और अगर प्लीज नहीं हो, यहाँ पर कोई और चीज हो, डायरेक्ट दिया हो कि सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ, तो यहाँ पर आपको क्या, रिक्वेस्ट लगाना है। अब देखिए बनाते हैं, आई रिक्वेस्टेड, क्या लगा देंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, क्या लगा देंगे, टू से इस बात को जोड़ देंगे, और प्लीज को हटा देना है, इस प्लीज को हटा देना है, क्योंकि रिक्वेस्टेड यहां पर लग गया, प्रार्थना इधर शब्द आ गया, तो टू सिट डाउन, टू सिट डाउन, बैठ जाओ। देखिए मैंने प्रार्थना की, अपने मित्र से प्रार्थना की टू सिट डाउन, बैठने के लिए। तो यहां पर वाक्य बिल्कुल बन गया, प्लीज रिक्वेस्टेड लगाने के बाद प्लीज को हटा देना है, और टू से वाक्य को जोड़ देना है, टू सिट डाउन। टू के बाद तुरंत हमें वर्ब लगाकर सिट डाउन यानी वाक्य को पूरा कर देना। अब देख लिए बचा एक एग्जाम्पल, ये हमने समझ लिया कि सारे एग्जाम्पल को समझ लिया। अब किसी वाक्य में क्या आ जाए, नॉट आ जाए, क्या आ जाए, नॉट आ जाए या डू नॉट आ जाए, तो उस वाक्य को हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए आपको समझना है कि यहां पर कैसे बनाते हैं। देखिए समझते हैं, यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर क्या दिया है, फादर सेड टू सर्वेंट, पिता ने नौकर से कहा, पिता ने नौकर से कहा, डू नॉट सिट हियर, यहां मत बैठो। उसने बोला यहां मत बैठो, इसका मतलब होता है यहां मत बैठो। तो उसने आदेश दिया, उसने क्या दिया है, आदेश दिया, यहां पर मना किया है उसने, यहां बैठने के लिए क्या किया है, मना किया है। तो उसी बात को उस तरह से बनाते हैं। जब यहां पर ऑर्डर की बात होगी तो सेड टू को तो ऑर्डर में चेंज कर देंगे, लेकिन डू नॉट का क्या करेंगे हम, तो यहां पर समझते हैं। देखिए फादर ऑर्डर्ड, पिता ने क्या दिया, आदेश दिया, सर्वेंट किसके लिए, नौकर के लिए आदेश दिया। अब यहां पर देखिए जब डू नॉट वाक्य में दे दिया हो तो कैसे बनाना है वाक्य को, तो यहां पर डू नॉट को हटाकर क्या लगा देना है, नॉट टू, क्या लगा देंगे, नॉट टू सिट डाउन, नॉट टू सिट देयर। देखिए हियर को देयर में चेंज करते हैं, ये नियम है, हियर को किस में चेंज कर देते हैं, देयर में चेंज करते हैं। नाउ को किस में चेंज कर देते हैं, देन में चेंज कर देते हैं। यहां पर टू डे होता तो दैट डे में चेंज कर देते, किस में कर देते हैं, दैट डे में। तो ऐसे शब्दों को चेंज किया, ये ग्रामर का रूल्स है। मैं एक वीडियो में आप सभी के लिए ये शब्द दे दूंगा और समझा दूंगा कि कौन कौन से को क्या चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हियर का देयर चेंज होगा, तो इसमें बोला पिता ने क्या नौकर को आदेश दिया, नॉट टू सिट देयर, वहां बैठने के लिए क्या किया, मना किया। तो यहाँ पर
नॉट टू से जोड़ना है, नॉट पहले लगा देना है और टू से वर्ब को जोड़ देना है। तो दोस्तों ऐसे हम सेंटेंसों को बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसों को बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखना है, एक बार नहीं बार बार आपको स्किप करके वीडियो को देखना है और समझना है कि कैसे सेंटेंसों को बताया। और अगर आप सभी के लिए तब भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और बताना कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया हो। मैं आप सभी के लिए दूसरे वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों ये हमारा डे 27 था, इससे पहले 26 वीडियोज हम अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों हमने टेंस की प्लेलिस्ट दी है, सारी प्लेलिस्ट, और हमने बिल्कुल वर्ड मीनिंग की प्लेलिस्ट सभी को समझाया है, उन सभी को जाकर जरूर देखिए और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक है। जो भी आपके दोस्त यार क्या हाई स्कूल में 10th में 11th में 12th में हो तो उन सभी के लिए बताइए और दिखाइए। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।